और बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी यूनियन है, सबसे स्ट्रॉन्ग यूनियन है। तो दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को बहुत जल्द कैशलेस कार्ड की सुविधा मिलने वाली है। वो आधी रात को भी किसी भी प्राइवेट में या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, कितने से कितना महंगा हो, कितने से कितना वो हो, कितना भी इलाज हो उसका, चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, वो अपना कार्ड दिखा के अपना इलाज करा के अपने घर पर आएंगे और अपने घर पर अपनी बीमारी का अच्छे से इलाज कराएंगे। हमारी यूनियन ने सबसे पहले नरेला जोन से 2 कर्मचारियों के नाम एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस को दिए कि ये सर हमने केस विड्रॉ कराए हैं, अब आप बताइए। जो कर्मचारी रोड पे सुबह 7 बजे सफाई कर देता है और उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोई मौका नहीं दे रही सरकार, अगर अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए अपने स्कूल में भेज सके, पढ़ाई करा सके, ये सफाई कर्मचारियों की दिल्ली में पूरी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन आज भी कर्मचारी हमारा 50 साल का होने जा रहा है, आज भी कर्मचारी हमारा कच्चे का कच्चा है। कई कर्मचारी हमारे कच्चे रिटायर किए गए हैं, कच्चे रह गए, उनको पक्के करने का काम मौजूदा सरकार करे, माननीय मेयर साहब करें और तुरंत दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो, उनको कैशलेस कार्ड की सुविधा दें। कि नगर निगम के इतिहास में पहली बार 3 दिन में पैसा, 3 दिन में। तो मैं चाहूँगा मेरी पूरी यूनियन तालियों की गड़गड़ाहट से फाइनेंस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर वीर सिंह यादव जी और कमिश्नर अश्विनी कुमार जी का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। आज 50 साल का हो रहा है, उसके बच्चे ब्याने लायक हो रहे हैं। कच्ची नौकरी में वो बताओ कैसे करेगा, कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती उसको, तो कर्मचारी तो परेशान है ही। एफिडेविट यहाँ जमा कराइए, आपका पैसा 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ हमारी यूनियन ने देख ली। जब तक इनके पास कर्मचारी नहीं आएगा, जीपीएफ का कोई फार्म भरता है जबकि उनका अपना पैसा जमा है, वो 3-4 महीने तक यहीं लटकाए रखते हैं फाइल को। जब तक वो आकर मिलेगा नहीं, हाथ नहीं मिलाएगा मेज के नीचे से, तब तक उसका पैसा पास नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। इस समय हम लोग मौजूद हैं सिविक सेंटर पर। जी हाँ, दिल्ली का वो सिविक सेंटर जहां पर सफाई कर्मचारियों की अगर बात करी जाए या MCD की बात करी जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर में यहीं से वो कार्य चलता है। आज हम लोग सिविक सेंटर पे हैं और यहाँ पर यूनियन चलाने वाले वो सभी लोग जिन्होंने सफाई कर्मचारियों को लेकर के एक सौगात लेकर के आए हैं। अगर उस सौगात की बात करी जाए तो आखिर में वो क्या है, हमारे साथ में यूनियन लीडर जो हैं वो रवि जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और तमाम वो साथी गण जो यूनियन के अंदर में है और तमाम कार्यभार पर जो है वो इस समय लोगों के साथ में जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने यूनियन की बात अगर करी जाए तो यूनियन से लेकर के उन कर्मचारियों तक लाभ पहुंचाने का पूरा कार्य करते हैं। आइए हम लोग जुड़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा जो आज मामला है वो किस लिए आज जो है वो मीडिया आप तक पहुंचा रही है, जानने की कोशिश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का जो ये पूरा कार्यक्रम है, जी। क्या लेकर के आए हैं ऐसा कि जो आज अगर देखें सफाई कर्मचारी तो खुश हो जाएं वो लोग? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी यूनियन है, सबसे स्ट्रॉन्ग यूनियन है और 1960 से लेकर और अभी तक संस्था कर्मचारी भाई बहनों के लिए जो लड़ती आई है यूनियन, वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस है। साथियों, आज बहुत ही खुशी का पल है, इसलिए आज हमारी जो यूनियन है आज स्पेशल धन्यवाद करने आई है नगर निगम के कमिश्नर आदरणीय श्री अश्विनी कुमार जी का और फाइनेंस एडिशनल कमिश्नर वीर सिंह यादव जी का, जिन्होंने वो खुशी के पल हमें दिए, जिनको हम अपने संस्था कर्मचारी भाई बहनों से, जो दिल्ली के संस्था कर्मचारी भाई बहन है, जो हमारा शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उन तक आज एक खुशी इस चैनल के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस को पिछले 25-30 वर्षों से संभालते आए हैं, एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हमारे साथ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी। तो हमारे साथ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख महामंत्री, जिन्होंने 14 स्टेट संभाल रखी है, आदरणीय हमारे भाई सोहन सिंह महरोलिया जी, बहुत ही मेहनतकश कर्मठ है, जिनके जुनून की वजह से आज यूनियन टॉप लेवल पे चल रही है। उनके बाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश कंडेरा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री चरण सिंह टाक साहब, हमारे जो दिल्ली के महासचिव है अजय चौहान जी, हमारे दिल्ली के कोषाध्यक्ष भाई विजय चौटाला जी, दिल्ली के कार्रवाई अध्यक्ष दीपक सूद जी, दिल्ली के महामंत्री जो बहुत कई सालों से इस यूनियन को मजबूत बनाया है भाई अनिल बोस जी, हमारे दूसरे महामंत्री और कार्रवाई अध्यक्ष भी
भाई अजय बोध जी और हमारे साथ तमाम जो साथी है, देख सकते हो आप पूरी की पूरी टीम, जोन अध्यक्ष, नजफगढ़ जोन अध्यक्ष, नरेला जोन अध्यक्ष सभी आए हुए हैं। और आज हम स्पेशल गेस्ट हमारे आए हुए हैं हमारे सुनील कुमार जी, जो रेलवे से है और स्पेशल मजदूरों के लिए बहुत कार्य किया है। तो आज हमारी ये विशिष्ट अतिथि है। इस खुशी के पल में आज ये सम्मिलित हुए, दिल के गहराइयों से इनका भी धन्यवाद करते हैं। साथ के साथ हमारी यूनियन के जो संरक्षक भी आज इनको आदरणीय श्री सोहन सिंह जी ने इनको अपॉइंट किया है एज ए संरक्षक, तो मैं धन्यवाद दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ के साथ बताना चाहता हूँ कि आज जो इकट्ठी हुई है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62, उसका मुख्य उद्देश्य आज ये है कि दिल्ली में स्वच्छता कर्मचारी भाई बहनों का सबसे ज़्यादा शोषण हमारे एडवोकेटों ने किया हुआ था। जो पैसा निकलवाने के नाम पे 30% हमारे कर्मचारी भाई बहनों से लेते थे। वैसे तो 8 से 10 जो हमारी मांगे हैं वो एज इट एज है, पर कुछ खुशी के पल आए हैं तो उसको सेलिब्रेट और मैसेज देना चाहिए दिल्ली को कि वे खुशी के पल क्या है। फाइनेंस कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर वीर सिंह यादव जी ने पिछले 15 दिन पहले एक डिक्लेरेशन किया था दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के तमाम लीडरों के आगे एक डिक्लेरेशन किया था कि जो भी कर्मचारी कोर्ट से अपना केस विड्रॉ कराएगा उसका पैसा 5 डेज के अंदर अंदर उनके अकाउंट में आएगा। तो दिल्ली के सभी यूनियन, सभी लीडरान उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मौजूद थे जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया। लेकिन अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए कैंप और वो कर्मचारी लेके आए, विड्रॉ कराए सबसे पहले, क्योंकि हम देखना चाहते थे करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। तो हमने, हमारी यूनियन ने सबसे पहले नरेला जोन से 2 कर्मचारियों के नाम एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस को दिए कि ये सर हमने केस विड्रॉ कराए हैं, अब आप बताइए। आपको जानकर हर्ष और आश्चर्य होगा कि नगर निगम के इतिहास में पहली बार 3 दिन में पैसा, 3 दिन में। तो मैं चाहूँगा मेरी पूरी यूनियन तालियों की गड़गड़ाहट से फाइनेंस कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर वीर सिंह यादव जी और कमिश्नर अश्विनी कुमार जी का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। BMID के साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने एक इतिहास बनाया है। 3 दिन के अंदर उनका पैसा उनके अकाउंट में गया है। तो इसलिए आज जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर इस तरह से काम होते रहे तो मुझे लगता है कि नगर निगम की जो इनका जो नाम जाना जाता है डीलीनेस में, लेजीनेस में, वो कहीं ना कहीं इनका जो रूप है वो अच्छी श्रेणी में हम उनको बोल सकते हैं। और तो आज हम उनका वेलकम करने जा रहे हैं। साथ के साथ दिल्ली के समस्त स्वच्छता कर्मचारी भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने भी केस किया हुआ है अलग अलग जोनों में, कोर्ट में, किसी भी एडवोकेट के ट्रैप में आने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू गो एनीवेयर टू एनी ऑफिस ऑफ एडवोकेट। आप सीधे अपना एफिडेविट लाइए, एफिडेविट यहाँ जमा कराइए, आपका पैसा 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ हमारी यूनियन ने देख ली और इसका क्रेडिट भी कमिश्नर साहब ने और एडिशनल कमिश्नर साहब ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 को दिया है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि डिक्लेरेशन दिल्ली के समस्त यूनियन वालों के पास किया था, लेकिन सबसे पहले जो केस लेके आया है वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 लेके आई है। इसलिए हमारा स्वागत आज हमारी यूनियन की तरफ से उनका वेलकम बनता भी था। साथ के साथ हमने आज एक रिक्वेस्ट और की है, मेडिकल कैशलेस कार्ड। हमारा कर्मचारी बिना इलाज के और बिना मेडिकल कैशलेस के कार्ड के स्ट्रगल करता, संघर्ष करता है, हॉस्पिटलों में जाता है, पर दे हैविंग नो मेडिकल कैशलेस कार्ड, वो बेचारा कहीं कहीं से पैसा उठा के ट्रीटमेंट करवाता है। तो ये प्रपोजल हालांकि सदन में आ चुका है, धन्यवाद करना चाहेंगे इस सरकार का जो सदन में इस प्रपोजल को ला के, इस प्रस्ताव को ला के बहुत जल्दी अप्रूवल मिलने वाला है। लेकिन जैसे अप्रूवल मिलेगा हम वेलकम तभी करेंगे जब इसको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन आज का विषय जो मुख्य विषय है वो है स्वागत समारोह। हमारी यूनियन बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीडर कर रहे हैं। फाइनेंस कमिश्नर साहब ने जो आते ही 3000 करोड़ की डिमांड लेके जो 3000 करोड़ कर्मचारियों के लिए आया, दिल के गहराइयों से हम फाइनेंस एडिशनल कमिश्नर साहब का
वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसे अधिकारी नगर निगम में होने चाहिए, क्योंकि जो बोले वो करके दिखाए। तो आज हमें बड़ी खुशी है हमारी यूनियन को कि आज हम उनका वेलकम कर रहे हैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि वो मिनट्स की कॉपी नहीं दी, उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा। कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस साहब ने हमारी यूनियन को ऑथराइज़ किया है कि आप 12 के 12 जोनों में जाइए, कैंप लगाइए, कर्मचारियों को अवेयर कीजिए, क्योंकि जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक वो अपने अधिकार और लाभांशों के बारे में जान नहीं सकते। तो हम 12 के 12 जोनों में कैंप लगा रहे हैं। नरेला जोन का हो चुका है। कल वेस्ट जोन में हमने एडिशनल कमिश्नर करण सिंह से मीटिंग की है। दे आर वेरी हैप्पी टू ऑर्गेनाइज कैंप विद अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू ऑर्गेनाइज द कैंप ऑल 12 जोन ऑफ नगर निगम। तो हम बड़े खुश हैं इस बात को लेके कि ऐसे अधिकारी नगर निगम में आते हैं तो संस्था कर्मचारी भाई बहनों का काम दिन दोगुनी चार चौगुनी के हिसाब से होगा, और हमारा संगठन पूरी तरह से ऐसे अधिकारियों की अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है और साथ के साथ धन्यवाद करता है। अब मैं चाहूँगा इसी विषय पे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री आदरणीय सोहन सिंह जी वो अपने संबोधन रखें। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल का। जैसे कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रवि दुग्गल जी ने बताया कि ये नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सफाई कर्मचारी ने अपना कैश विड्रॉ किया और उसके 3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पैसा आ चुका विथ प्रूफ। तो हम अभी कमिश्नर साहब से और फाइनेंस एडिशनल कमिश्नर साहब से कुछ और मांगों पे विषय पे बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सफाई कर्मचारी बहुत दुखी है। दिल्ली में सफाई कर्मचारी बड़ी मेहनत से अपना काम करता है। सुबह आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सुबह 6 बजे वो अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाता है। उसके बावजूद भी उनको 20-20, 25-25 साल तक पक्का नहीं किया जाता। वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, उस विषय पर भी हमको बात करनी है। माननीय मेयर साहब से हमारी बात हुई थी कि जितने सफाई कर्मचारी हमारे कच्चे हैं, जो पिछली सरकारों के नाकामी से कच्चे रह गए, उनको पक्के करने का काम मौजूदा सरकार करे, माननीय मेयर साहब करें। और तुरंत दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो, उनको कैशलेस कार्ड की सुविधा दें। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 लाख रुपए का हर नागरिक को, चाहे वो अमीर है गरीब है, जब उसको 10 लाख रुपए का आयुष्मान आरोग्य कार्ड बना के दे रहे हैं, तो फिर दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी उस चीज़ से वंचित कैसे रहे। तो माननीय मेयर साहब से हम पिछली बार मिले थे, मेयर साहब ने ये बात बड़ी गंभीरता पूर्वक हमसे करी और उस पर विषय पर आगे कार्रवाई भी करी। तो दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को बहुत जल्द कैशलेस कार्ड की सुविधा मिलने वाली है। वो आधी रात को भी किसी भी प्राइवेट में या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, कितने से कितना महंगा हो, कितने से कितना वो हो, कितना भी इलाज हो उसका, चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, वो अपना कार्ड दिखा के अपना इलाज करा के अपने घर पर आएंगे और अपने घर पर अपनी बीमारी का अच्छे से इलाज कराएंगे। दूसरी बात, हमने माननीय मेयर साहब से भी पिछली बार ये बात कही थी कि दिल्ली की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों की नाकामी की वजह से दिल्ली के अंदर पिछले 10 से 15 साल में एक भी सिंगल सफाई कर्मचारी की दिल्ली नगर निगम में भर्ती नहीं हुई है, जिससे कि एक हमारा सफाई कर्मचारी 3-3, 4-4 सफाई कर्मचारी का काम अकेले हमारे सफाई कर्मचारी को करना पड़ता। ये भी एक शोषण है हमारे समाज का कि हमारा समाज का, वाल्मीकि समाज का एक कर्मचारी 4 आदमियों का काम क्यों करे। मौजूदा सरकार से हमने विनती की है, प्रार्थना की है कि दिल्ली के अंदर अतिसिद्ध 25,000 कम से कम सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके दिल्ली के सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज को रिलीफ करने का काम मौजूदा सरकार करे, माननीय दिल्ली के मेयर साहब करें, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री जी करें। हमारे साथ में सर जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कंडेरा है और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और आज जो ये हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो सिविक सेंटर पे जो आई है, हम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतने वेट करके भी हमारा और अपना इंटरव्यू लिया। और मैं सिर्फ एक ही डिमांड कर रहा हूँ एमसीडी कमिश्नर से, अश्विनी कुमार जी से। इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, जितने भी दिल्ली के अंदर 2003 के 6 के जो कच्चे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पक्का कर दे, क्योंकि वे कर्मचारी सफ़र कर रहे हैं। अब भाई हमारे जितने भी दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी है, सारे ये सफ़र कर रहे हैं, वे 50-50 साल के हो गए हैं और उनका रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक है, लेकिन अभी तक कच्चा है वो। मैं सिर्फ यही एमसीडी से और एमसीडी कमिश्नर से ये डिमांड कर रहा हूँ। सर, आपने अपनी गंभीरता से आपने ये बात बताई है
हालांकि ये मौजूदा जो सरकार जो पिछली बार भी रह चुकी है, जो अभी भी हैं, इन लोगों ने कई बार ये ऐसा आश्वासन दिया है कि एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। 5,000 हो गए, कभी कहते हैं 8,000 हो गए। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? वो गलत आश्वासन था। बिल्कुल तो आखिर में ऐसा गलत आश्वासन ये था। पिछली सरकार भी जो आई थी, उन्होंने भी रामलीला मैदान में सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा करके और ये ऐलान किया था। मैं खुल के बोल रहा हूँ, केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए 5,000 कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा वादा हुआ नहीं। ऐसा वादा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी सरकार आती है, उस सरकार ने भी कई बार मीडिया के माध्यम से कई बार लोगों की उसे अखबार में आती है, हम कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। दिल्ली की मेयर रही जो आपकी पटेल नगर से थी, निगम पार्षद भी रह चुकी हैं, शैली ओबराय जी भी इस तरीके के वादे किए। हाँ, उसके बावजूद भी हमारा कर्मचारी सफर कर रहा है आज तक भी। आखिर में वंचित क्यों रखा जाता है? ऐसा क्यों? ये वंचित हमारा सफाई कर्मचारी सुबह 9 बजे से 7 बजे से, और अब तो 6 बजे भी कर दिया, 6 बजे से और शाम के 3 बजे तक रोड पे सफाई का काम करते हैं। लेकिन उनके बैठने के लिए जगह नहीं, उनके खाने के पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं, कोई उनका लाभांश नहीं। जो कर्मचारी रोड पे सुबह 7 बजे सफाई कर देता है और उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोई मौका नहीं दे रही सरकार। अगर अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए अपने स्कूल में भेज सके, पढ़ाई करा सके, ये सफाई कर्मचारियों की दिल्ली में पूरी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। चलिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चरण सिंह टाक है। क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसी पूरी गंभीर विषय है, आखिर में इन विषयों के ऊपर में जो मौजूदा सरकारें हैं आखिर में क्यों नहीं सोचती है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ये जो मौजूदा सरकार क्या, पिछली 2 सरकार बदल चुकी है, उसके बाद पीछे कांग्रेस थी, फिर आम आदमी पार्टी आ गई है, लेकिन आज भी कर्मचारियों को हमारे को गुलाम बना के रखा हुआ है। जब कर्मचारी कमिश्नर के साथ मीटिंग होती है, मिनिस्टर पकड़ा देते हैं कि ये लो हमने ये तुम्हारी डिमांड मान ली है। लेकिन आज भी कर्मचारी हमारा 50 साल का होने जा रहा है, आज भी कर्मचारी हमारा कच्चे का कच्चा है। कई कर्मचारी हमारे कच्चे रिटायर किए गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल इनकी निकम्मापन है। और हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा संघर्ष करने जा रहे हैं हम दिल्ली के अंदर, काम बंद, बिल्कुल हड़ताल करेंगे। अगर हमारा कर्मचारी करंट तक पक्का नहीं किया गया तो पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल की जाएगी। हड़ताल हो सकता है इसके लिए? बिल्कुल हो सकता। जो पिछली जो सरकार रही है तब उस समय तो फिर कर्मचारियों ने कई ऐसी हड़तालें करी, उसके बावजूद में भी किसी तरीके का डिसीजन। कारण एक है कि एक संगठन हड़ताल करता है, दूसरे संगठन को कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर गोद में बिठा लेते हैं। ये कारण है हमारे में फूट डालो राज करो। ये जो इनकी मनुवादी नीति है, ये हमारा कहीं ना कहीं कमर तोड़ देती है। लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ पूरे संगठनों के साथ ऐसा करेंगे और दिल्ली के अंदर तराई मचा देंगे। सफाई कर्मचारियों को ऐसा क्या मैसेज देंगे कि जिससे वो लोग एकजुट हो सकें? देखो, हम हर जोन में जाएंगे, हर जोन में जाएंगे, हैंडबिल छपवाएंगे, प्रचार करेंगे, अपना हर हाजिरी पर जाएंगे। प्रचार करने से तो बहुत फायदा मिलेगा और बिना प्रचार के तो कुछ भी नहीं है। बस मतलब कहीं ना कहीं बात निकल करके आ जाती है, आपके हक से आपको वंचित रखा जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा सवाल है ये। और आज तक जो कर्मचारी जो आज 50 साल का हो रहा है, उसके बच्चे ब्याने लायक हो रहे हैं, कच्ची नौकरी में, वो बताओ कैसे करेगा? कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती उसको, तो कर्मचारी तो परेशान है ही। कई कर्मचारी हमारे डेथ कर गए, कच्चे कर्मचारी जो पक्के होने वाले थे, वो भी बेचारे आज परेशान हैं। तो ये कहीं ना कहीं इतना निकम्मापन है एमसीडी का, बार बार आश्वासन दे देते हैं लेकिन कोई पक्का नहीं करे। जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में जिस कर्मचारी को पक्का करना होता है तो कर्मचारी को पीछे भागने की जरूरत नहीं होती फाइल की, वो ऑटोमेटिकली उसको पक्का करते हैं। फाइल आगे बढ़ती रहती है और आदमी पक्का। जब कमिश्नर के आदेश हो गए भाई इस तारीख से इस तारीख तक के कर्मचारी को पक्का कर दो, उसके आदेश की अवहेलना होती है। कर्मचारी को काम बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक काम करना, अगर वो काम नहीं करता उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो ये कमिश्नर ऐसा क्यों नहीं करता कि जो काम नहीं कर रहे उन निकम्मे अधिकारियों के साथ कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, ये बहुत सही बात बताई है आपने। और देखिए, अब यहाँ पे तमाम जो यूनियन के लीडर हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम एमसीडी के अंदर में रह करके इन लोगों ने जिस तरीके से काम करा और लोगों के लिए लगातार प्रयास करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए सफाई कर्मचारियों की, तो सफाई कर्मचारियों को जिस तरीके से वंचित रखा जाता है,
उनके या यूँ कहूँ कि महकमे के द्वारा कह सकते हैं, या उनके ऊपर के जो लीडर होंगे, ये इनके द्वारा जो है इन लोगों को वंचित रखा जाता है। जो पिछली सरकारें रही हैं उनमें से भी चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों अरविंद केजरीवाल जी हों, या यूँ कहूँ कि हमारी जो शैली ओबराय जी जो कि दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं और सबसे ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उसके बावजूद में भी बड़े मंच से भी बोला गया कि हमने सरकार जितने भी सफाई कर्मचारी हैं इतने लोगों को हम लोगों ने पक्का कर दिया, लेकिन ये सरासर वादा जो है वो पूरा झूठा निकला। इसको हम लोग भी खारिज करते हैं, क्योंकि तमाम जगह पे जहाँ पे भी धरना और प्रदर्शन हुए तो वहाँ पे भी इस चीज़ को झूठा बताया गया। अभी जो इन्होंने 173 आदमियों का वायदा किया था कि लेफ्ट आउट के 173 आदमी हम पक्के कर रहे हैं, कुछ जोन ऐसी हैं जिनमें लेफ्ट आउट के कर्मचारी 97 के अभी भी पड़े हुए हैं, और उन SI, ASI या SS के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये इनको एक्शन लेना चाहिए। जिस सर्कल से, वार्ड से फाइलें नहीं पहुंची है कर्मचारियों की, तो इनको एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को पूछना चाहिए। सब इनकी मिली भगत है ऊपर से नीचे तक। क्या लगता है आपको कि इसमें करप्शन वाली बात आ रही है? करप्शन वाली बात है सारी, करप्शन। अच्छा, पक्का करने के नाम के ऐसा भी तो हो सकता है कि टेबल के नीचे से कुछ लिया जाता है। कैद कबीर सुनो भाई सैया, मेज के नीचे से मारे सैया। अच्छा, ये मतलब ये पूरी बातें हैं जो सामने निकल करके भी आती हैं, और ये देख बिल्कुल बिना उसके कुछ नहीं है। यहाँ पे कर्मचारी को भागने की जरूरत नहीं है। जब लेफ्ट आउट के ऑर्डर कर दिए इन्होंने, कर्मचारी ने अपना रिकॉर्ड लाके इनको फाइल बना के दे दी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, जोन वालों की या सिविक सेंटर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि इस कर्मचारी को पक्का किया जाए। जब तक इनके पास कर्मचारी नहीं आएगा, GPF का कोई फार्म भरता है जबकि उनका अपना पैसा जमा है, वो 3-4 महीने तक यहीं लटकाए रखते हैं फाइल को। जब तक वो आकर मिलेगा नहीं, हाथ नहीं मिलाएगा मेज के नीचे से, तब तक उसका पैसा पास नहीं होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करप्शन का जो है सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा करप्शन दिल्ली पुलिस तो है ही है, लेकिन ये उसकी भी माँ है। अच्छा जी, MCD, ये मतलब जहाँ से मतलब पैदा हो रहा है पूरा करप्शन। तो ये समझने वाली बात होगी। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को देख करके इस वीडियो को जो है ना वो छोड़िएगा मत, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग लगातार नीचे से काम तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊपर बैठे हुए जो ऊंचे अधिकारी हैं वो लोग कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों को जो है वो गला घोटने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो आपका हक मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर में कहीं ना कहीं जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उनसे बैठे हुए ऊपर के अधिकारियों को नीचे तक की फाइल को देखना चाहिए कि आखिर में क्या वजह है जिसकी वजह से आज भी हमारे जो बीच में काम करने वाले ऐसे लोग जो लगातार हमारे लिए पूरे दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं। आखिर में ये क्या वजह है? बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।